नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद है। मैं एक लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, कैरियर काउंसलर, साथ ही साथ मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का फ्रेंचाइजी गार्जियन और टीम लीडर हूँ। दोस्तों, मैं जब फील्ड में मार्केट में निकल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो मैं एक बात महसूस कर पा रहा हूँ कि आजकल लोगों के अंदर अपने जीवन के प्रति एक उदासीनता का भाव पैदा हो गया है। वो जीवन में वो उत्साह नहीं रख रहे हैं जो जीवन के प्रति उनका होना चाहिए। लोग इस उत्साह में जो कमी आ रही है, उसका कारण एक ही है कि लोग दूसरों पर निर्भरता को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने संपूर्ण जीवन काल में हमें कुछ ऐसे कर गुजरने की सोच पैदा करनी होगी जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। दोस्तों, आज नौजवानों में भी जो उत्साह की कमी दिख रही है, वो न देश के लिए अच्छा है और न समाज के लिए अच्छा है। हमारा देश की पॉपुलेशन आज 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और बहुतायत में लोग आज अपने आप को निराशा की स्थिति में देख रहे हैं। जीवन के प्रति जो उत्साह, जो सचेतनता होनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है। दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हमको मिले जो जीवन के उस मुकाम पे पहुंचे हैं जो 50 साल से भी ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं, लेकिन उसमें गजब का उत्साह हमको दिखा और कुछ कर गुजरने के लिए उसके अंदर जो अंतः प्रेरणा मैंने दिखी, यह साबित करता है कि जवानी किसी उम्र की मोहताज नहीं है। जवानी अगर आपके अंदर है तो ही आप इश्क कर सकते हैं, चाहे वो इश्क लड़की से हो, चाहे वो इश्क आपके मकसद से हो। इश्क और जवानी किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। दोस्तों, अगर जवानी है तो इश्क होना लाजमी है। अगर जवानी है तो इश्क होना ही तय है, क्योंकि इश्क एक बीमारी है जिसका कारण ही जवानी है। तो दोस्तों, अगर आप अपने आप को जवान रखना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को उत्साहित रखना चाहते हैं, जीवन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखना चाहते हैं, कुछ पाने की तमन्ना रखना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर वो आग पैदा करनी होगी। वो ऐसी आग पैदा करनी होगी जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, जो
आपके अंदर वो प्रेरणा जागृत करे, आपके अंदर वो सोच जागृत करे कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है, संपूर्ण जगत के लिए कुछ करना है। कुछ ऐसा करके जाना है जो लंबे समय तक लोगों को सही राह दिखाता रहे, सही मार्गदर्शन करता रहे, लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करे। कुछ ऐसे सोच आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो आपको अपने सीने में उस आग को पालने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमेशा एक लक्ष्य बनाइए, एक मकसद बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए। देखिए, ये जो जीवन है, इसमें अगर आप सबसे अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सबसे बेहतरीन जीवन जीना चाहते हैं, तो आप इश्क कीजिए। आप इश्क कीजिए अपने मकसद से, आप इश्क कीजिए अपने उद्देश्य से, आप इश्क कीजिए अपने लक्ष्य से। आपके जीवन का जो गोल होना चाहिए, जो लक्ष्य होना चाहिए, उसको आपको बनाना पड़ेगा, आपको वो खुद निर्धारित करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य के अंदर वो सारी चेतनाएं हैं जो किसी भी गोल को हासिल करने के लिए संभव हो सकता है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। और इसे आप जागृत कैसे कर सकते हैं? इसे आपको जागृत करने के लिए अपने जीवन को बहुत कठिनाइयों में डालने की जरूरत नहीं है। आपको अपने जीवन को बहुत सरल और सिंपल करने की जरूरत है, लेकिन उसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो आपका लक्ष्य भले देर से मिलेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। दोस्तों, मनुष्य एक गलती करता है। वो जब जवानी के दौर में होता है और शरीर स्वस्थ होता है, तो अपने शरीर को ऐसे खान पान देता है, अपने मानसिक विचारों को ऐसे विचारों से भर देता है जो उसके शरीर को और उसके मन को बीमार कर देता है। तो ये जो बीमारी है, ये हम खुद पैदा करते हैं, कोई दूसरा इसका जिम्मेदार नहीं है।
आज अगर हम अपने खान पान में नियंत्रण रखें, सकारात्मक सोच विचार के साथ जीवन जिएं, लक्ष्य के साथ जीवन जिएं, गोल के साथ जीवन जिएं, तो जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा उपलब्धियां को प्राप्त किया जा सकता है। आज लोग दूसरे के ऊपर ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं। जैसे भारतवर्ष में 90% लोग नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है कि उसकी अपनी एक एंटिटी है, उसकी अपनी एक पहचान है, तो हम नौकरी क्यों करेंगे? हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे मेरी पहचान बने। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने डोनाल्ड ट्रंप का एक कमेंट सुना था। इस कमेंट में उन्होंने कहा था कि भारत नर्क है और यहाँ के लोग बेकार हैं। दोस्तों, क्या ये बातें सुन करके आपके अंदर आपकी आत्मा झकझोरती नहीं है? राष्ट्र प्रेम की थोड़ी भी सी भी चिंगारी अगर आपके अंदर है तो क्या वो ज्वाला नहीं बनती है? एक अमेरिकन राष्ट्रपति ये बातें कैसे कह सकता है? कह सकता है क्योंकि भारत के अधिकांश लोग अमेरिका में जाकर रहना पसंद करते हैं, वहां की नागरिकता लेकर के जीना पसंद करते हैं। अगर हमारे अंदर ये सोच हो जाए कि हम भी भारत को अमेरिका की जैसा डेवलप्ड कंट्री बना देंगे, तो क्या अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को ये कहने की हिम्मत होगी? दोस्तों, आज अमेरिका के 90% लोग बिजनेस करने की ओर प्रेरित होते हैं। भले वो नौकरी कर रहे हों, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से वो अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद खड़ा करके अपनी एक बहुत बड़ी टीम बना करके बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। भले वो एक नई कंपनी का फॉर्मेशन नहीं किया हो, लेकिन जिस कंपनी में से जुड़कर वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से अपना टीम बना रहा है, वहां पे लाखों करोड़ों की आमदनी कर रहा है। लेकिन हमारे देश के लोग बिजनेस की ओर प्रेरित ही नहीं है। उन्हें नौकरी की आदत बन चुकी है, उसकी मानसिकता नौकर की हो चुकी है। वो अपने आप पर भरोसा न करते हुए दूसरों पर ज्यादा निर्भर हैं। अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना संगठन बनाने की उसके अंदर की प्रेरणा जागृत नहीं हो पा रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। आज इंटरनेट के इस युग में लाखों करोड़ों संभावनाएं हैं, लाखों करोड़ों अपॉर्चुनिटी हैं, जिसके कारण हम अपनी एक पहचान बना सकते हैं, अपनी एक एंटिटी खड़ा कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी आज बहुत सारे ऐसे प्रोत्साहन दे रही है कि हमारे नवयुवक व्यवसाय के माध्यम से अपनी एक एंटिटी बनाए। आज महिलाएं
इस ओर बहुत जबरदस्त रूप से आगे बढ़ रही है। बिहार सरकार ने अभी हर ग्रेजुएट लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये का अनुदान देकर के उन्हें बिजनेस करने की प्रेरित किया है, उनको अपनी एक पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया है, और प्राय ये सभी राज्यों में हो रहा है। दोस्तों, जब हमें इतना सारा प्रोत्साहन मिल रहा है, जब हमें इतनी सारी संभावनाएं दिख रही है, तो फिर हम क्यों अपने आप को परिजीवी बना के रखे हैं, दूसरों पर आश्रित बना के रखे हैं। आज सबसे खराब विडंबना है कि एक मनुष्य का शरीर 100 सालों तक पूरी तरह स्वस्थ होकर के कार्य कर सकता है। आज हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। 73 सालों की उम्र में उनके अंदर 40 साल के नवयुवक की ऊर्जा दिखती है। एक 40 साल के युवक में भी इतनी ऊर्जा नहीं होगी जितना नरेंद्र मोदी में भी दिखती है। मैंने ये खुद महसूस किया है। मैं खुद 53 साल का हूं, लेकिन मैं आज अपने अंदर 26 साल की ऊर्जा महसूस करता हूं। दोस्तों, आज केवल हमें अपने जीवन शैली में सुधार करने की जरूरत है, और जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है हिंदू जीवन शैली, सनातनी जीवन शैली। इसको अपनाइए, अपने सोच विचार को निरंतर अपडेट कीजिए। आज 55 साल 60 साल के जाते जाते लोग पूरी तरह से मानसिक तौर पे बूढ़े हो चुके, उसमें जवानी कहीं नहीं दिखती है, जबकि उनके पास जीवन का एक लंबा अनुभव है। अगर प्रयास करें तो और अपने शरीर को स्वस्थ रखें तो 50 से 70 साल का उम्र में वो मिरेकल कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास 50 साल 60 साल 70 साल का अनुभव है जिंदगी का। इन अनुभवों का वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं कि वो मानसिक तौर पे बीमार हो चुके हैं, शारीरिक तौर पे बूढ़े हो चुके हैं। ये बहुत ही दुखद विडंबना है हमारे देश की। आज जापान में उम्र दराज लोग बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, वहाँ का जो जीडीपी है, वहाँ का जो रहन सहन का स्तर है, वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वहाँ के लोग अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ रखने में सक्षम हैं और 80 साल 90 साल में सही निर्णय सही डिसीजन लेने में सक्षम है, क्योंकि उन्होंने अपने खान पान में अपने सोच विचार में इतना बेहतरीनी लाई है। हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है कि अगर थोड़ी सी समस्या दिख रही है तो लोग उसको अपने मन में बैठा लेते हैं। जैसे अभी हॉर्मुज रूट की एक समस्या दिखी, थोड़ा सा हमारे देश की करेंसी की वैल्यूएशन क्या गिरी, लोग परेशान हो गए।
कि महंगाई बढ़ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा और क्या क्या आ जाएगा। अरे भैया, हॉर्मुज रूट जो ईरान बंद कर रहा है, अमेरिका के कारण डिस्टर्ब हो रहा है, वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरल है कि अगर कहीं कोई बाधा रुकावट आती है तो प्रकृति अपना व्यवस्था कर लेती है। विश्व के संपूर्ण देश हॉर्मुज के बदले कुछ अल्टरनेट व्यवस्था में लगे हुए हैं और ये हो जाएगा। फिर ये हॉर्मुज रूट का वैल्यू क्या रह जाएगा, आप सोचो। जिस घमंड में ईरान है कि मैं हॉर्मुज के माध्यम से दुनिया के लोगों पर दबाव डाल दूंगा, तो क्या आप समझ रहे हैं कि वो ऐसा कर सकता है? हाँ, कुछ दिनों की परेशानियां हो सकती है, क्योंकि नए अल्टरनेट व्यवस्था होने में कुछ समय लगता है, कुछ वक्त लगता है, लेकिन जो होगा इससे बेहतर होगा, तो हमें परेशान होने की जरूरत क्यों है? लेकिन भारत के लोग, हमारे नौजवान तक थोड़ी बहुत परेशानी दिखती है, एक दूसरा का मुंह से सुन करके अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेकर के खुद बीमार हो जाते हैं और रिसेशन की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं। भैया, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको ये रिसेशन या हॉर्मुज रूट आपको कितना परेशान कर रहा है। एक गैस का सिलेंडर 150 रुपये बढ़ा होगा, तो आप 150 रुपया और अधिक कमाने की क्षमता नहीं रखते हैं इतनी सारी संभावनाओं के बीच में, और अपने आप को आप मानसिक तौर पे बीमार कर ले रहे हैं। ये कैसे विडंबना है? आपकी जवानी क्या पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? मैं कहता हूं कि अगर आपको जवानी कायम रखनी है तो किसी लड़की से प्यार कीजिए, सच्चा प्यार कीजिए। और अगर उस लड़की को पाने के लिए आप अपना सारे सोच विचार, कर्तव्यों को करना शुरू कीजिए। अगर आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो जिंदगी में एक मकसद बनाइए, उससे इश्क कीजिए। या तो किसी लड़की से इश्क कीजिए या अपने मकसद से इश्क कीजिए, आपकी जवानी कायम हो जाएगी। आपके अंदर का जो सॉफ्टवेयर अपने आप आपको जवान रखने की ओर प्रेरित करेगा। दोस्तों, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप में कितनी क्षमताएं हैं, आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, कैरियर काउंसलर का कार्य करता हूं। आप एक बार मुझसे संपर्क करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं जिंदगी में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नौकरी के अलावा और कुछ नहीं होगा, मैं एक दुकान चलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाऊँ, जहाँ 500-1000 रुपये ज़्यादा, मैं 500-700 ज़्यादा मैं ज़्यादा कमा नहीं सकता हूँ,
तो आप एक बार मुझसे मिलें, मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा। दोस्तों, क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में उपलब्धियां की ऐसी मिसालें कायम कर रहा है जो कि इंसान के परे है। मैं बात कर रहा हूं एलोन मस्क की, जो आज मंगल ग्रह पर इंसानी दुनिया बसाने की सोच लेकर आगे बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसकी संपत्ति $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होने वाली है। अभी लगभग 80 लाख करोड़ रुपए का वो मालिक है और बहुत ही जल्द वो 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का मालिक हो जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं एक इंसान 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का मालिक हो सकता है, जो कई देशों को खड़े खड़े खरीद लेगा? भैया वो कैसे कर पा रहा है? और आप 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करके भी आप परेशान हैं। वो दुनिया को चला रहा है और आप अपने आप को चलाने के लिए ही परेशान हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर सपने हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा पाने की सोच है, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का आपके अंदर जज्बा है, लेकिन आप रास्ते नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर से जरूर मुझसे मिलें। दोस्तों, मैं मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का फ्रेंचाइजी गार्जियन हूं और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वो प्रोजेक्ट में वो देश के ग्रेजुएट लोगों को, 12th क्लास पास लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से एक ऐसा माइंडसेट तैयार करने की परिकल्पना में है जो आपको 12 साल में 100 करोड़ रुपए की आमदनी कराएगा। क्या आप 12 साल में 100 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आप 12 क्लास पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो यह 100% संभव है। और मोरल ग्रुप के उस प्रोजेक्ट का नाम है विनर, यानी कि जीत निश्चित है। आप जब से इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे उस दिन आप विनर हो गए। बस आपको उस रास्ते पे चलना होगा। आपको मानसिक तौर पे अपने आप को एक विनर के रूप में देखना होगा। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप इस ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करें? क्या आप नहीं चाहेंगे कि 12 साल में 100 करोड़ रुपए आप कमाएं? इतने होने के बावजूद भी अगर आपके अंदर जिंदगी में कुछ बड़ा करने की आग पैदा नहीं हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप को कहने का हक है कि भारत एक नर्क है और अमेरिका में यहाँ के लोग अमेरिका में आकर के बसते हैं। क्यों नहीं हम भारत को अमेरिका जैसा बना दें, उसके जैसा डेवलप्ड करवा दें? ये तभी संभव होगा जब हर एक नागरिक का इनकम बढ़ेगा,
जब हर एक नागरिक का इनकम बढ़ेगा तभी देश का जीडीपी बढ़ेगा। और हर एक नागरिक का इनकम नौकरी करने से नहीं होगा, उसकी अपनी एक सेल्फ एंटिटी बनानी होगी, उसको अपनी एक पहचान बनाना होगा, उसको अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना। दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने नहीं चाहता हूं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप हमारे इस विनर प्रोजेक्ट को जरूर ज्वाइन करें, ट्रेनिंग लें, वो माइंडसेट पैदा करें और 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमाने की ओर अग्रसर हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।